और चलिए बात अब भारत और श्रीलंका के बीच रविवार यानी कि कल कोलंबो में एशिया कप का फाइनल खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट के इतिहास में दोनों टीमों के बीच ये 8वां फाइनल होगा। एशिया कप के अलावा भी दोनों टीमें 12 अलग अलग टूर्नामेंट के फाइनल में भिड़ चुकी हैं। इसमें वनडे वर्ल्ड कप फाइनल, T20 वर्ल्ड कप फाइनल और चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल भी शामिल है। दोनों टीमों ने 9-9 बार जीत हासिल की है, यानी कि बराबरी का रेशियो है, जबकि एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। हालांकि इस मैच पर भी बारिश का साया है, लेकिन राहत की बात यह है कि इस मैच के लिए रिजर्व डे रखा गया है। तो श्रीलंका और भारत के बीच ये महा मुकाबला कल होगा। तो इस महा मुकाबले को लेकर हालांकि जो तमाम दर्शक हैं उन्हें उम्मीद इस बात की थी और उनकी सोच ये कह रही थी कि भाई जो फाइनल मुकाबला है वो भारत और पाकिस्तान के बीच होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका और भारत के बीच के महामुकाबला जो है वो कल खेला जाएगा। लेकिन इससे पहले जब भारत और श्रीलंका के बीच मैच हुआ था, आपको याद होगा कि किस तरह से हालांकि भारत को जीत तो हासिल हुई थी, लेकिन बेलगावे ने टॉप 5 के जो हमारे बल्लेबाज हैं उनका विकेट किस तरह से गिराया था। 50+ सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा जो है वो 50+ रन बना पाए थे और उसके अलावा बाकी जो तमाम बल्लेबाज हैं टॉप 5 के वो आउट हो गए थे। शुभमन गिल की बात हो जाए, विराट कोहली की बात हो, केएल राहुल को लेकर अगर बात करें। लेकिन ऐसे में इस बार क्या चुनौतियां हैं भारत के सामने श्रीलंका को लेकर, और श्रीलंका की टीम जो है परफॉर्मेंस को अगर हम समझें तो किस तरह का परफॉर्मेंस इस बार होना चाहिए। बारिश भी हालांकि हो सकती है, इस तरह के आसार हैं, लेकिन उसके लिए रिजर्व डे जो है वो रखा गया है। मनोज जोशी स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं जो हमारे तमाम क्रिकेट के फैंस थे, मैं उस दिन सुन रही थी, आप भी थे मेरे साथ, जो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ फाइनल होना चाहिए लेकिन ये हो नहीं पाया, श्रीलंका ने हरा दिया। अब मुकाबला जो है वो भारत वर्सेस श्रीलंका कल होने वाला है। कैसे देखते हैं आप, भारत के लिए कितनी चुनौतियां? देखिए, ये भी बहुत चुनौतीपूर्ण मुकाबला है। आप ये मत भूलिए कि बेशक उनकी रैंकिंग 8 है और हमारी 3 है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले 14 मुकाबलों में श्रीलंका ने, अगर लगातार हम देखें पिछले 14 मुकाबले, अपनी अपोनेंट टीम को ऑल आउट किया है। और भारत का जो मुकाबला था सुपर 4 का, उसमें भी भारत बड़ी मुश्किल से जीत पाया था। और भारत की जो 10 की 10 विकेटें हैं वो स्पिनर्स ने ली थी श्रीलंका के, और खासकर वेलाल्गे सबसे बड़ी चुनौती साबित होने वाले हैं। उन्होंने रोहित को आउट किया, विराट को आउट किया, जिस तरह से उन्होंने गिल को अपनी फ्लाइट से उलझाया, वहीं विराट कोहली को अपनी शॉर्ट पे डिलीवरी से उलझाया, केएल राहुल को भी बिल्कुल ऐसे ही गेंद पर आउट किया। तो इस तरह से हार्दिक पांड्या को उन्होंने आउट किया। तो 5 विकेट उन्होंने जो चटकाए हैं वो काबिले तारीफ है। और ये लड़का जूनियर से सीनियर में आया है और भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है। और उसके अलावा श्रीलंका ने रही सही कसर पूरी कर दी। जो पार्ट टाइम स्पिनर थे उनको भी भारतीय बल्लेबाज नहीं खेल पाए, ये हमें याद रखना होगा। सबसे बड़ी चुनौती है श्रीलंका की स्पिन गेंदबाजी। बिल्कुल, क्योंकि आप कह रहे हैं कैसे जो 5 स्टार्टिंग के विकेट बेलगावे ने चटकाए वो बहुत स्ट्रांग विकेट थे हमारे, जिनसे उम्मीदें होती हैं, जिनको लेकर भारत ये कहता रहा है कि हम बल्लेबाजी बहुत शानदार करते हैं। ऐसे में और हमने भी देखा कि भले ही हम टारगेट बहुत ज़्यादा नहीं दे पाए, लेकिन जो गेंदबाजी है वो हमारी शानदार रही। उस दिन इसी वजह से जीत हासिल हुई थी भारत को। तो एक तरफ जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कुलदीप यादव ने जिस अंदाज में गेंदबाजी की, जो उनका पहनापन था गेंदबाजी का, वो दिखाई दिया, पूरा तजुर्बा उनका दिखाई दिया। एक मैच में 5 विकेट, एक मैच में 4 विकेट, और बेहतरीन गेंदबाजी थी, और जिसकी वजह से हम लोग बाल बाल बच गए, क्योंकि स्पिन का जवाब हमने स्पिन से दिया बहुत ही अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर महेश तीक्ष्णा इंजर्ड हो गए हैं, वो इस मैच में नहीं खेलेंगे श्रीलंका की तरफ से। तो वहीं भारत की ओर से अक्षर पटेल इस मुकाबले में नहीं उतर रहे, उनको भी मल्टीपल निगल्स की प्रॉब्लम है। तो उनकी जगह वाशिंगटन सुंदर कवर के तौर पर बुलाए गए हैं भारत से। तो अब वहां क्योंकि 4 बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं श्रीलंका की टीम में, तो ऐसी स्थिति में एक ऑफ स्पिनर, और वो भी वाशिंगटन सुंदर के रूप में, काफी कारगर साबित हो सकता है, खासकर बाएं हाथ के बल्लेबाजों के सामने। और बाकी उनकी जो टिकाऊ बल्लेबाजी है, लंबी जिस तरह से लंबी पारी खेलते हैं, लंगर डाल के खेलते हैं, वो काबिले तारीफ है। और बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं, ये एक और अतिरिक्त प्लस पॉइंट है भारतीय टीम के लिए। ठीक है, अतिरिक्त प्लस पॉइंट तो भारतीय टीम का हमने गिन लिया, लेकिन श्रीलंका के लिए क्या चुनौतियां होने वाली हैं इस बार, आप क्या समझते हैं? क्योंकि हमने देखा बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं दिया, उसके बाद भी एक के बाद एक हमने अगर विकेट यहाँ पर दिए भी तो लिए भी।
जी हाँ, बिल्कुल यही है कि आप थोड़ा सा संभल कर खेलिए। जिस तरह से हम पाकिस्तान के खिलाफ एक रणनीति बनाया करते थे कि शुरुआती 10-15 ओवर में अपना विकेट नहीं खोना, वही काम हमें श्रीलंका के खिलाफ करना होगा, क्योंकि उनके स्पिनर्स को बहुत जल्दी लगा दिया जाता है। रजीता गेंदबाजी करते हैं तेज़ गेंदबाज के तौर पर, और बहुत जल्दी उसको स्पिनर को 5वें, 6ठे या 7वें ओवर में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, यानी पावर प्ले में ही स्पिनर्स आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको बहुत टिक कर खेलना होगा, और अगर आप अटैक कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि बारिश के हालात हैं और जो एक्यू वेदर की रिपोर्ट है, बीबीसी की रिपोर्ट है, वो कुछ डिफरेंट कहानियां बयान करती है। एक कहती है कि 7:30 बजे के आसपास जो है बारिश आने की संभावना है, एक कह रही है मैच से पहले बारिश आने की संभावना है। यानी बारिश आएगी, लेकिन चिंता की बात नहीं है, रिजर्व डे है और 20 ओवर का मैच रिजल्ट के लिए होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी वजह से दोनों दिन 20-20 ओवर मुकम्मल नहीं हो पाते तो ये मानकर चलिए कि ये मैच फिर जॉइंट विनर दोनों को करार दिया जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था, जिसमें भारत और श्रीलंका को जॉइंट विनर घोषित कर दिया गया। रहा है भारत और श्रीलंका का 8-8 बार दोनों मैच जीते हैं, एक टाई हो गया था, बस ये जानकारी है। लेकिन अगर ये क्योंकि बराबरी से एक तरह से कहा जा सकता है कि दोनों ही टीमें जो हैं वो शानदार प्रदर्शन करती हुई आई हैं, मैच जीती रही हैं, ऐसे में कल को लेकर आप क्या प्रेडिक्शन दे सकते हैं? और दूसरा ये कि एशिया कप तो ठीक है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो वर्ल्ड कप को लेकर है। वर्ल्ड कप को लेकर क्या चुनौतियां आप देख पा रहे हैं अगर इस एशिया कप की अगर हम देखें पूरे मैचेस में भारत की परफॉर्मेंस को? देखिए, अगर स्पिन बॉलिंग की बात करें तो भारत के पास तो स्पिन की विरासत रही है। बेदी, प्रसन्ना, चंद्रा और वेंकट राघवन, और बीच के दौर में शिवलाल यादव, दिलीप दोषी और फिर राजेश चौहान, और आज के दौर में जो है पीछे अनिल कुंबले, हरभजन सिंह। एक अच्छी खासी हमारी परंपरा रही है, रविचंद्रन अश्विन। लेकिन हम उनको स्पिनर्स को फेस नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी एक चुनौती ये भी है कि विराट कोहली अगर 2022 और 2023 का परफॉर्मेंस देखें तो वो सबसे ज़्यादा आउट हुए हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के सामने। विलालगे ने भी उनको आउट किया, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, और उनके सामने उनका औसत जो है सिर्फ 13 रन का रहा है पिछले 2 साल में। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है, ना सिर्फ एशिया कप के लिए बल्कि वर्ल्ड कप के लिए भी, क्योंकि वहां करीब करीब हर टीम में एक ना एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जरूर होगा और उनको बेसिक्स पर काम करना होगा। मैं तो कहूंगा नेट्स में आप घास पर खेलें, रविंद्र जडेजा को फेस करें ज़्यादा से ज़्यादा, बाएं हाथ के स्पिनर को, उतना उनके लिए कारगर रहेगा। तो स्पिनर सबसे बड़ी चुनौती यहां भी और वर्ल्ड कप में भी, और इसके अलावा बल्लेबाजी में शुरू में विकेट ना खोना, यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि शुरू में विकेट खो देंगे तो बीच में जो मध्यक्रम है वो एक डैमेज कंट्रोल करता रहेगा। ठीक है मनोज जी, आप रहिएगा हमारे साथ। अनिल भी जुड़ गए हैं न्यूज रूम से, और जरा उनसे भी देखेंगे कि कल के मैच को लेकर जो क्रिकेट फैंस हैं वो किस तरह से एक्साइटेड हैं। हालांकि उम्मीदें तो ये थी कि ये मैच जो है वो पाकिस्तान के साथ हो, हालांकि अब श्रीलंका के साथ है, लेकिन फैंस का एक्साइटमेंट तो उतना ही होगा। जी बिल्कुल अनन्या, मैं आपको बताना चाहूँगा कि फैंस तो ये ज़रूर चाहेंगे कि भारतीय टीम इस मैच को जीते, लेकिन जिस तरह से हर मैच में बारिश हमेशा खलल डालती आ रही थी, तो कल के मैच पर भी बारिश का साया है और 80% ये चांसेस हैं कि बारिश होगी। हालांकि फाइनल में रिजर्व डे रखा गया है, अगर कल बारिश होती है तो परसों फिर मैच होगा, अगर परसों भी बारिश होती है तो फिर संयुक्त विजेता जो है वो घोषित किए जाएंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि जिस तरह से पिछले मैच में श्रीलंका के खिलाफ जो टीम इंडिया ने खेला था और स्पिन के आगे ढेर हो गई थी, टॉप ऑर्डर की बात करें, विलालागे जो 20 साल के युवा स्पिन गेंदबाज हैं, उन्होंने 5 विकेट झटके थे और टॉप ऑर्डर को खासकर पेविलियन भेज दिया था। तो विराट कोहली बाएं हाथ के जो स्पिन गेंदबाज है उनके सामने थोड़ा हिचकते हैं, और इस मैच में हो सकता है कि विलालागे उनके लिए, और मुझे लगता है कि अनिल उस दिन ये वीक पॉइंट जो है वो श्रीलंका ने नोट कर लिया होगा कि लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए विराट कोहली को प्रॉब्लम होती है और उनका विकेट वो देकर चले जाते हैं, ये जरूर नोट हुआ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।